दिवाली में मिठाइयाँ तो बनती ही है, तो मैं एक बहुत ही ईज़ी और सिंपल सी मिठाई की रेसिपी लेके आ रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस दिवाली और अपने घर में बनाइएगा। ये सूजी से बनाई है मैंने। इसे आप सूजी की मिठाई या सूजी का गुलाब जामुन बना बोल सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल वे में बन जाता है और घर में जो भी इंग्रेडिएंट है ज़्यादा इसमें बहुत सारा तामझाम नहीं होता है इंग्रेडिएंट में, बहुत सी कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई बनाने सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो एक पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया है और उसी में मैंने 1 कप सूजी लिया है। उसे थोड़ा-सा हमें रोस्ट करना है, बिल्कुल लाइट हल्का रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। तो ये देखिए हो गया है ये रोस्ट। उसके बाद इसमें मैंने 1/3 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो इसे अच्छी तरह से सूजी में मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। फ्लेम यहाँ पे लो ही रहेगा और उसके बाद यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है 1/2 चम्मच। और जैसे 1 कप मैं ले रही हूँ सूजी, तो 2 कप यहाँ पे दूध लगेंगे, लेकिन दूध को बारी-बारी ऐड करना है। पहले मैंने 1 कप ऐड किया है, जब ये अच्छी तरह से सूख जाएँगे तो मैं दूसरा कप इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बेसिकली हमें दूध से सूजी को पकाना है और उसके बाद उसी से हमें गूँधना भी है। तो ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं सूजी दूध में। तो देखिए आप जैसे ये सूख जाएँगे और अच्छे से लगेगा कि डो टाइप का बन गया है, तो हमें वहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देना है और एक दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा प्लेट में घी ऐड किया है पहले से, ताकि इसे जब मैं गूँधूँगी तो अच्छी तरह से गूँधा जाए, चिपके नहीं ये प्लेट में। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे जो सूजी का मैंने एक तरह से बोलिए डो उसे तैयार किया है, उसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। और तुरंत ही हमें इसे नहीं गूँधना है, थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिए। मतलब हाथ से जब ये आपको टच होने के लायक हो जाए, तो तभी हमें इसे गूँध देंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से हमें ताकत लगा के मैश करना है, अच्छी तरह से गूँधना है, तो एक अच्छा-सा डो बन जाए। तो ये देखिए मैं अच्छी तरह से गूँध ले रही हूँ मैं। उसके बाद इसमें छोटे-छोटे बॉल्स बना के हमें इसके मिठाई का शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से घी से ग्रीसिंग की अपने पाम की और छोटे-छोटे बॉल्स बना के इसे कोई भी शेप दे सकते हैं आप, गोल, हल्का-सा जैसे मैंने शेप दिया है या फिर लंबे रेक्टेंगल जैसा भी आपको मन करे, आप उस तरह से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ईज़ी सा पेड़ा का शेप दिया है। तो ये सारे बन चुके हैं। सूजी के बॉल्स रेडी हो गए हैं, तो यहाँ मैंने दूसरे बर्तन में 1 कप शक्कर ली है और 1 कप ही पानी लेना है। मेजरमेंट याद रखिएगा फिर, जितना शक्कर है पानी उतना ही लीजिएगा और उसके बाद जब ये पानी में बॉयल आ जाए, शक्कर अच्छी तरह से घुल जाए, उसके बाद मैंने यहाँ पे सैफ़रन ऐड किया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास सैफ़रन नहीं है, तो आप फूड कलर भी ले सकते हैं, बट सैफ़रन से अच्छी खुशबू भी आती है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने सैफ़रन ऐड किया है और थोड़ी-सी हरी इलायची का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे हमें बॉईल कर लेना है। कलर भी अच्छा आ जाएगा सैफ़रन का और चिपचिपाहट भी आना शुरू हो जाएगी। तो हमें एक तार की चाशनी ही बनाना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। कुछ 7 से 8 मिनट लगेगा हमें मीडियम फ्लेम पे और ये चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है अच्छे से गर्म करने के लिए। मैंने इसे चेक किया छोटा-सा डाल करके। जब अच्छे से तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद सारे बॉल्स को हमें डाल देना है मिठाई के 1 बाय 1। तो मैंने इसे 2 स्लॉट में फ्राई किया है। तो पहला स्लॉट मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। थोड़ी देर के बाद हमें इसे पलट देना है। तो अच्छी तरह से चारों तरफ से हमें फ्राई कर लेना है। जब देखिए अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लीजिएगा। इसे हम ज़्यादा जलाना नहीं है। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया है। तो ये परफेक्ट कलर है और इस टाइम पे हमें सारे बॉल्स को निकाल लेना है। तो दूसरा स्लॉट मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है और उसके बाद गरम ही चाशनी में हमें गरम-गरम बॉल्स को ऐड कर लेना है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि चाशनी भी गर्म होनी चाहिए और बॉल्स जो मैंने फ्राई किए वो भी सूजी के वो गर्म ही होने चाहिए, तभी अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब करते हैं चाशनी। कोई भी मिठाई जब आप बना रहे हैं तो गर्म में डालिएगा ना तो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो हमें यही करना है कि एब्ज़ॉर्ब होगा तो अंदर से उसमें सॉफ्टनेस भी आएगी और मज़ा भी आएगा।
जो मीठापन है वो चाशनी के अंदर तक जाएगा तो वो टेस्टी भी लगेगी मिठाई। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा अंदर से मावा का टेस्ट आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड किया है। तो बहुत ज़बरदस्त ये मिठाई बन करके रेडी होती है फ्रेंड्स और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने प्लेटिंग कर दी है सारे सूजी की मिठाइयों की और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चाशनी यानी कि रस को भी इसमें डाल दिया है। थोड़े से पिस्ता के पीसेस से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। तो बस रेडी हो गया ये आपकी सूजी की मिठाई बहुत ही ज़बरदस्त सी और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रही है ना फ्रेंड्स। देखने में मन कर रहा है ना कि उठा के बस मुँह में डाल ले। तो बस देर किस बात की है, आप भी जल्दी से झटपट बनाइए ये मिठाई बहुत ही इजीली बन जाती है और खाइए भी और खिलाइए भी अपने घर वालों को। और अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर किए बिना नहीं जाइएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।